मेडिकल कॉलेज को कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेज? भैया अब आप जान लीजिए, पता नहीं सरकार क्यों अंधी हुई है। सबसे बड़ी डकैती कहीं डाली जा रही है तो मेडिकल है। नर्सिंग होम खुले हुए हैं, 2-2 लाख रुपए मरने के बाद 2-2 दिन तक एडमिट रखते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार जो आंख मूंदे है, इस पर सबसे पहला एक्शन मेडिकल से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोरी नहीं, कमीशन नहीं, सीधी डकैती डाली जा रही है। 2-2 दिन तक मरने के बाद भी मरीज एडमिट रहते हैं और उनसे 2-2 लाख रुपए वसूला जाता है। तो लास्ट पे सौदा हो रहा है इस मेडिकल लाइन में। सरकार इसको देखे और इस पे लोग कड़ा डॉक्टरों कदम को उठाए। भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ के डॉक्टर भगवान का रूप नहीं, राक्षस हैं और तमाम गुंडे पाल रखे हैं। तमाम इस तरीके की बात निकल के आ रही है कि वहां पर धन उगाही होती है। गरीब, शोषित, वंचित जो लोग होते हैं वो ये सोचकर मेडिकल कॉलेज जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारा सही से इलाज होगा, लेकिन वहां पर लोगों के साथ जो है धन उगाही की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। प्रतापगढ़ के चप्पे चप्पे पर एक बैनर लगा है और बैनर में कुछ तस्वीर दर्शाई गई है और कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अधिवक्ता अपमान के विरोध में प्रचार, मेडिकल कॉलेज व प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज अभियुक्त डॉक्टरों व अन्य अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी होने तक व स्वतः स्थानांतरण कराकर प्रतापगढ़ जनपद से बाहर जाने तक मेडिकल कॉलेज पूरे केशवराय से स्वशासी मेडिकल कॉलेज तक के मार्ग के आवागमन को प्रचार व अभियुक्त गणों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त अधिवक्ता गण जनपद प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ के चप्पे चप्पे पर बैनर लगाया गया है और लिखा गया है और इसमें एक तस्वीर भी दिखाई गई है। ये तस्वीर देखिए साहब, तस्वीर में एक व्यक्ति दिख रहा है जो एक काली कोट वाले व्यक्ति के गले पर हाथ लगाया हुआ दिख रहा है। इस तस्वीर का क्या आशय है और यह बैनर क्यों लगाया गया है, कुछ अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम हो सर आपका? मैं रामेंद्र बहादुर सिंह, एडवोकेट, उपाध्यक्ष वकील परिषद प्रतापगढ़। इस बैनर का ये है कि हमारे कुछ अधिवक्तागण जो है गए थे किसी मरीज को लेके वहाँ मेडिकल कॉलेज में दवा दिलाने के लिए। पर्चा काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति ने जो है उनका अपमान किया, उनको अभद्र शब्द कहे। तो इस पर जो है उन्होंने जो है यो अब वहाँ अपना थोड़ा वो रोष प्रकट किया कि इस तरह से आप मानवता की सेवा के लिए बैठे हैं मरीजों की और आप इनका अपमान कर रहे हैं। तो उस पर डॉक्टर सचिन और डॉक्टर लक्ष्मीकांत आ गए और उन्होंने अधिवक्ता को अभद्र शब्द कहते हुए भाग जाने के लिए कहा, जिस पर अधिवक्ता ने क्रोधित होकर कहा कि ये मैं मरीज को दवा दिलाने आया हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। इस पर उन दोनों लोगों ने मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को और वहाँ अपने जो गुंडे पाल रखे हैं डॉक्टरी में, वो लोग उनका शोषण करते हैं मरीजों का। 10-15 लोगों को, 25 लोगों को बुला लिया और अधिवक्ताओं को, जो 3 अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, अन्य काम से भी गए थे, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तमाम अधिवक्तागण भाग गए, दोनों डॉक्टरों ने और उन अराजक तत्वों ने उनको, एक अधिवक्ता को कमरे में बंद कर दिया और उनको बुरी तरह मारा पीटा। उसी का ये पोस्टर लगा हुआ है कि अधिवक्ता का कैसे गला पकड़ के एक गुंडा जो है डॉक्टरों का पाला हुआ उनकी गर्दन दबा रहा है, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने ये पोस्टर सामान्य जन में दिखाने के लिए भी किया है और एक चेतावनी भी है कि शासन प्रशासन चेत जाए, वरना अधिवक्तागण भारी आक्रोश में है। कोई अप्रिय घटना, गंभीर घटना हो सकती है, या तो इनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए या दोषी लोगों को जनपद से बाहर डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया जाए, वरना शासन प्रशासन किसी गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार होगा। और जब तक इनकी गिरफ्तारी, गैर जनपद स्थानांतरण नहीं होता, कचहरी के और पुलिस लाइन के सामने से जाने वाले इन आरोपियों को अगर मिल गए तो फिर इनका मार्ग प्रतिबंधित है। फिर जो कुछ करना है वो बात की बात है कि क्या होगा इनके साथ। डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर लोगों का काफी विश्वास रहता है और लोग उसी विश्वास के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, विनती करते हैं और डॉक्टर भी इलाज करते हैं। आखिरकार कैसे ये मामला निकल गया? डॉक्टरों का मानवीय चेहरा होता है, वो शपथ भी लेते हैं जनता की सेवा करने की। अगर उनके साथ किसी पीड़ित ने, या ऐसे भी हो सकता है कोई मरीज, उसका परिवार बहुत क्षुब्ध रहता है, अगर आ जाए तो देखते हैं आप अक्सर रोष प्रकट करता है मर जाने पे या व्यथित होने पर। तो डॉक्टर को तो एकदम मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसको तसल्ली देना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, उस सुरक्षा व्यवस्था को सूचित करना चाहिए, उनकी मदद लेना चाहिए, न कि डॉक्टर को कानून अपने हाथ में लेके और अपने डॉक्टरी का औजारों, छुरों, चाकुओं से दूसरे पर हमला करना चाहिए। डॉक्टर नहीं, वो राक्षस है।
ये डॉक्टर सचिन ने पहले भी विवादों के घेरे में रहा है। कई बार डॉक्टरों से जो है इसने विवाद किया और इसके पास 10-15 गुंडे अराजक तत्व रहते हैं हमेशा। जो मरीज आता है बोलते हैं चलो सर से आपको मिला दे, और वो मैं उनकी चिकित्सा करने के नाम पर 2-2, 4-4, 10-10 हजार रुपए तक वसूलता है। और उसके गुंडे जो है हरदम जनता को परेशान करते हैं। तमाम लोग अपना दबा के अपने को वो आवाज़ नहीं उठा पाते, घर चले जाते हैं। ये चूंकि अधिवक्ता का मामला था इसलिए इस हद तक पहुंच पाया, वरना सामान्य जनता यहाँ तक कहाँ पहुंच पाती। जब अधिवक्ता के मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इतना समुदाय है, शिक्षित समाज है, तो सामान्य जनता को उस डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। मेडिकल कॉलेज को कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है मेडिकल भैया अब आप जान लीजिए, पता नहीं सरकार क्यों अंधी हुई है। सबसे बड़ी डकैती कहीं डाली जा रही है तो मेडिकल है। नर्सिंग होम खुले हुए हैं, 2-2 लाख रुपए मरने के बाद 2-2 दिन तक एडमिट रखते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार जो आंख मूंदे है इस पर सबसे पहला एक्शन मेडिकल से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोरी नहीं, कमीशन नहीं, सीधी डकैती डाली जा रही है। 2-2 दिन तक मरने के बाद भी मरीज एडमिट रहते हैं और उनसे 2-2 लाख रुपए वसूला जाता है। तो लाश पे सौदा हो रहा है इस मेडिकल लाइन में। सरकार इसको देखे और इस पर कड़ा कदम उठाए, अन्यथा फिर हम वैध ही दवा से काम चलाएंगे, तिरस्कार करेंगे, अपनी मौत स्वीकार करेंगे, लेकिन गुंडों के शरण में जाना स्वीकार नहीं करेंगे। और आप तो शोषण समाज और जो सरकार की योजना और जो लंबी लंबी बातें करते हैं 100 मील दूर हैं। इसको बचाने के लिए आप अपने माध्यम से हम लोगों का दर्द, समाज के लोगों का दर्द, मेडिकल से जूझे हुए लोग, जैसे आपने कहा था कि भगवान का दर्जा दिया जाता था, वो डॉक्टर उस तरह से व्यवहार करता था, इसलिए भगवान का दर्जा दिया गया। लिखा पढ़ी में नहीं था, ये हमारी आपकी आस्था से दिया गया था। लेकिन आज इंजीनियर और डॉक्टर दोनों डकैत हो गया है। कैसे देखते हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को कैसे देखते हैं? प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि हर डॉक्टर के पास 5-5 बाउंसर गुंडे हैं। किसी संभ्रांत आदमी के जाने पर और बाउंसरों का विरोध करने पर उन पर हमला किया जाता है। जरा सा आप एक बार पिक्चर उधर घुमा दीजिए, आप देखिए वो बाउंसर खड़ा हुआ है जो वकील के गले को दबाए हुए है, वो डॉक्टर सचिन का बाउंसर है। उसकी फोटो आप अच्छी तरह से प्रकाशित करिए। तो इस प्रकार के बाउंसरों से संभ्रांत लोगों पर हमला कराया जाता है मात्र अवैधानिक धन दोहन की नीयत से। इस पर सख्ती से गवर्नमेंट को कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को निलंबित किया जाना चाहिए, इनको सजा दी जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में लोग कई उम्मीदें लेके आते हैं। मेडिकल कॉलेज में गरीब, शोषित, वंचित लोग आते हैं इसलिए कि उनका सही से उपचार हो सके। क्या मेडिकल कॉलेज में लोगों को सही से उपचार मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेज? अरे वहाँ पर धन वसूली हो रही है, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए की मांग होती है। जो भी अधिवक्ता किसी तरह का जो हस्तक्षेप वहाँ करते हैं, आम जनता के लिए भी अगर जाते हैं बुला करके, तब भी वहाँ कम से कम 15-15, 20-20 गुंडे हर डॉक्टर ने पहले से पाल रखा है। मेडिकल कॉलेज का रवैया बहुत ही खराब है और यहाँ से लेके वहाँ तक प्रतिबंधित जो असलहा भी उनके पास देखा गया है। ये सीओ साहब को और कोतवाल साहब को बताया भी गया है कि इस पर भी देखा जाए, और आंदोलन हमारा उग्र होने जा रहा है और हम अस्पताल का घेराव करेंगे मेडिकल कॉलेज का। डॉक्टर साहब के हाथों में ऑपरेशन की कैंची होती है जो है, और तमाम चीज़ होते हैं। अब असलहे की बात करें, क्या ऐसी भी कोई घटना निकल के आई है? बिल्कुल निकल के आई है सामने, तमाम तरह के। देखिए इस तरह से जैसे आप डॉक्टर जो वहाँ पे जो लोग मिल के मार रहे हैं अधिवक्ताओं को, आप देखिए जैसे लग रहा है कि ये प्रोफेशनल बदमाश है। इतना बुरी तरीक़ा से मारना और घेर के मारना, जैसे लगता है इनका अस्पताल के अंदर एक संगठित गिरोह चल रहा है। और जो तामीरदारों से लेके डॉक्टर, अधिवक्ताओं से लेके सभी को मार पीट रहे हैं। दरअसल सबसे ज़्यादा इन लोग को दिक्कत अधिवक्ताओं से। अधिवक्ता हमेशा गलत का विरोध करता है, इसलिए इनको लगता है कि अधिवक्ता हमारा विरोधी है। अब मौका जब इनको मिला, एक प्रतिबंधित तरीके से इकट्ठा होके सब लोग उसको मार रहे हैं। देखिए आपको देखने से लगेगा कि अपराधी हैं कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, यहाँ के डॉक्टर को आप लोग क्या मानते हैं? अरे कहाँ से भगवान है भैया, ये डॉक्टर सचिन है। सचिन के बारे में लोग बताते हैं कि एक हमारे वकील साहब हैं, अभी मात्र उनकी 28 साल एज है। और मैं माननीय जिलाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, डॉक्टर सचिन जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, आप आसपास हॉस्पिटल चले जाइए, सुबह 10 से 5 ये बैठते हैं, पर्चा कटता है इनके नाम से। आप लोग कहाँ है भाई साहब? यही है ना, यही प्रशासन है। और आप गुंडा पाल रखे हैं वहाँ पे,
जाइए तो लोगों से मारपीट करते हैं। भगवान है? कैसे भगवान है? भगवान है कि हैवान है? इनको भगवान हम कैसे कहेंगे? लोग डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ के डॉक्टर भगवान का रूप नहीं, राक्षस हैं और तमाम गुंडे पाल रखे हैं। तमाम इस तरीके की बात निकल के आ रही है कि वहां पर धन उगाही होती है। गरीब, शोषित, वंचित जो लोग होते हैं वो ये सोचकर मेडिकल कॉलेज जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारा सही से इलाज होगा, लेकिन वहां पर लोगों के साथ जो है धन उगाही की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।